नमस्कार। उदय सिंह को महज 3 कारणों से इतिहास में स्मरण किया गया। प्रथम तो पन्नाधाय द्वारा अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उनकी प्राण रक्षा, दूसरा उनके द्वारा उदयपुर बसाया जाना और तीसरा महाराणा प्रताप के पिता होने के कारण। जो भी हो, पन्नाधाय द्वारा बचाए गए उदय सिंह को कुंभलगढ़ में राज तिलक कर मेवाड़ का राणा बनाया गया। किंतु जब अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर चढ़ाई की, तब जयमल और फत्ता आदि वीरों के हाथों में उसे छोड़कर उदय सिंह अरावली के घने जंगलों में होते हुए उदयपुर पहुंच गए। इसके बाद भी अकबर की सेना को महीनों तक किले में प्रवेश करने में असफलता ही हाथ लगी। इस युद्ध के एक महानायक कल्लाजी राठौड़ को राजपूताने में लोकदेव के रूप में पूजा जाता है। आइए इस युद्ध के साथ साथ उनकी उस लोक गाथा को भी हम स्मरण करें। कल्लाजी का जन्म राजस्थान प्रांत के मेड़ता नगर में हुआ था। इनके पिताजी सामियाना जागीर के राव श्री अचल सिंह जी थे। कल्लाजी ने बाल्यकाल में ही अश्वारोहण, खड्ग संचालन, धनुर्विद्या, भाला आदि शस्त्र संचालन में निपुणता प्राप्त कर ली थी। उनके युद्ध कौशल और पराक्रम का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। एक बार अपनी भाभी के तानों को सुनकर कल्लाजी क्रोधित हो गए और मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ चले गए। कल्लाजी के काका जयमल मेवाड़ के सेना नायक थे। उन्होंने व स्वयं राणा उदय सिंह जी ने कल्लाजी व उनके साथियों का स्वागत किया। राणा उदय सिंह ने कल्लाजी के शौर्य, पराक्रम एवं योग्यता को देखकर उन्हें रनेला का जागीरदार घोषित किया। जब कल्लाजी अपने भाई तेज सिंह व साथियों सहित अपनी नवीन राजधानी रनेला की ओर जा रहे थे, तभी तेज वर्षा के कारण उन्हें शिवगढ़ में रात्रि विश्राम करना पड़ा और यहीं पर बागड़ राज्य की राजकुमारी कृष्णकांता से उनका प्रथम परिचय हुआ। नवीन राजधानी रनेला पहुंचने के बाद धूमधाम से कल्लाजी का राज्याभिषेक हुआ। उधर अपनी पुत्री की भावना का अनुमान कर बागड़ के राजा कृष्णदास ने कुंवर कल्लाजी को राजकुमारी के योग्य समझते हुए विवाह संबंध का श्रीफल भेजा, जिसे कुंवर कल्लाजी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह की निश्चित तिथि के दिन कुंवर कल्लाजी बारातियों सहित शिवगढ़ पहुँचे। जिस समय कल्लाजी दूल्हे की वेशभूषा धारण कर सिर पर मोड़ बांधे ढोल नगाड़ों की धूम के साथ अश्व पर सवार होकर तोरण को उद्यत हुए, उसी समय मेवाड़ से सैनिक सूचना लेकर पहुँचे कि चित्तौड़ पर अकबर ने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। चित्तौड़ पर संकट की सूचना पाते ही शूरवीर कल्लाजी ने राजकुमारी कृष्णकांता से वरमाला अवश्य ग्रहण की, किंतु पुनः आकर मिलने का वचन देकर रणभूमि को प्रस्थान कर दिया। दुर्गरक्षक वीर जयमल इनके आगमन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और कल्लाजी को अपने साथ दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। वीरवर कल्ला, जयमल, फत्ता और ईश्वरदास आदि वीरों के नेतृत्व में देशभक्त शूरवीर राजपूत सैनिक जब अवसर मिलता तब शत्रु दल पर भूखे शेर की भांति महाकाल बनकर टूट पड़ते और फिर वापस किले में पहुंच जाया करते थे। जब बादशाह ने देखा कि किला आसानी से प्राप्त नहीं होगा, तो उसने सुरंगें बनवाना प्रारंभ किया। सुरंगें तलहटी तक पहुंच गईं और उनमें बारूद भरकर आग लगाई गई, जिससे किले का बुर्ज उड़ गया और कई योद्धा हताहत हुए। परंतु इसके बाद भी अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिली। जहां जहां दीवारें टूटीं, उन्हें राजपूतों ने पुनः बना लिया। एक रात्रि जयमल टूटी हुई प्राचीर की मरम्मत मशाल की रोशनी में करा रहे थे, तब अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से निशाना साधकर गोली चला दी, जो राव जयमल जी की जांघ में लगी और वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए। दुर्ग में सेनाध्यक्ष जयमल के घायल होने से शोक की लहर छा गई। रात्रि में सभी क्षत्रिय व क्षत्राणियों ने एकत्र होकर शाही फौज के बढ़ते हुए दबाव, दुर्ग में गोला बारूद व भोजन की कमी और सेनाध्यक्ष के घायल होने के कारण जौहर और शाका का फैसला चुना। तारीख 24 फरवरी 1568 को फत्ता की पत्नी फूल कुंवर के नेतृत्व में
13,000 राजपूत रमणियों और कुमारियों ने गंगा जल का पान कर, चंदन का लेप लगाकर और अपने परिजनों को अंतिम बार प्रणाम कर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए हंसते हंसते स्वयं को जौहर की अग्नि में समर्पित कर दिया। यह मेवाड़ का लगातार तीसरा जौहर था। क्षत्रियों ने दुर्ग के गौमुख में स्नान कर, केसरिया बाना धारण कर, गंगा जल का पान व गीता पाठ सुनकर अमल पान किया। सेनाध्यक्ष राव जयमल ने सरदारों को अमल पान कराया। सेनाध्यक्ष के अंतिम मनुहार को चित्तौड़ की सेना ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। अब राजपूतों के उत्साह की कोई सीमा न रही। इस युद्ध में घायल सेनापति जयमल को लड़ते लड़ते युद्ध में वीरगति प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन जयमल की जांघ में तो गोली लगी थी। युद्ध करना तो दूर, वे चलने फिरने से भी मजबूर थे। तब वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ ने काका जयमल जी को अपनी पीठ पर बैठाकर युद्ध करने का फैसला किया। 25 फरवरी 1568 की सुबह राजपूतों व क्षत्रियों ने हाथों में तलवार धारण कर किले के विशाल कपाट खोल मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। वह नज़ारा अद्भुत व लोमहर्षक था। जब शूरवीर रणबंकेश कल्लाजी राठौड़ व उनकी पीठ पर बैठे हुए 60 साल के उनके काका जयमल अपने दोनों हाथों में भवानी धारण कर मुगलों की सेना पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े थे। जय एकलिंगनाथ, जय महादेव के नारों से वातावरण गूंज उठा। कल्लाजी व वीरवर जयमल का चतुर्भुज रूप रणभूमि में जहां से भी गुजरता, वहीं शत्रु सेना का मैदान साफ हो जाता। कल्ला राठौड़ और उनके कंधे पर बैठे घायल जयमल के दोनों हाथों में बिजली की तरह घूमती तलवारों ने असंख्य शत्रुओं का संहार किया। अकबर भी इस नज़ारे को आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों घाव लगने के कारण राव जयमल का शरीर निश्चेष्ट हो गया और चित्तौड़ की रक्षा करते करते यह महावीर दुर्ग की हनुमान पोल व भैरव पोल के बीच वीर गति को प्राप्त हुआ, जहां उनकी याद में आज भी स्मारक बना हुआ है। महावीर कल्लाजी व वीर अग्रणी जयमल की विमल स्मृति एवं निर्मल कीर्ति बनाए रखने के लिए चित्तौड़ किले के भैरव पोल में जहां कल्लाजी का शीश कटा तथा जहां जयमल जी ने वीरगति प्राप्त की, वहां इन दोनों की छतरियां बनी हुई हैं। बादशाह अकबर ने मुगल सेना को रणक्षेत्र से पीछे हटते देख राजपूतों पर मतवाले खूनी हाथियों को छोड़ दिया। अकबर ने अपने विशाल हाथियों की सूंडों में तलवारों की झालरें और दुधारे खांडे बंधवाए थे। इन हाथियों ने राजपूतों का घोर संहार करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वीर क्षत्रिय राजपूत भीषण गर्जना कर विशालकाय हाथियों पर भी खड्ग लेकर टूट पड़े। कई राजपूतों ने मतवाले हाथियों से लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की। सर्वदलन नामक हाथी ने जब एक राजपूत सैनिक को सूंड में पकड़कर उठा लिया तो कल्लाजी ने तलवार के एक भीषण प्रहार से उस विशालकाय हाथी की सूंड काट दी। हाथी चिंगाड़ कर वहीं धराशायी हो गया। वीर कल्ला तलवारें चलाते हुए युद्ध कर रहे थे कि तभी एक मुगल ने पीछे से तलवार चलाकर वीर कल्ला का सिर काट दिया, किंतु बिना सिर के कल्लाजी का कबंध घोर संग्राम करते हुए दोनों हाथों में तलवार लिए मुगलों की फौज को चीरता जा रहा था। भला इस कबंध को रोकने की शक्ति किसमें थी? शाही फौज रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। मान्यता है कि कल्लाजी का कबंध योग शक्ति और गुरु आशीर्वाद से कृष्णकांता की याद में आधुनिक मंगलवाड़, कुराबड़, बंबोरा जगत और जयसमंद होता हुआ रनेला जा पहुंचा। शिवगढ़ में राजकुमारी कृष्णकांता ने तपोबल एवं विशुद्ध स्नेहाकर्षण शक्ति से यह अनुभव कर लिया कि कल्लाजी ने मेवाड़ रक्षार्थ अपना शीश मातृभूमि को अर्पण कर दिया है और अपने दिए हुए वचन के कारण मुझसे मिलने आ रहे हैं। तब 16 श्रृंगार कर शिवगढ़ से विदा लेकर कृष्णकांता प्रिय मिलन को आतुर होकर दुल्हन के रूप में रनेला जा पहुंची। रनेला में कल्लाजी का कबंध नीले घोड़े पर सवार होकर 2 हाथों में तलवार लिए आया। वीर शिरोमणि कल्लाजी ने राजकुमारी को दिए हुए वचन को पूरा कर रनेला की पावन धरा पर अपना मानव देह त्याग दिया। विधिवत चंदन की चिता तैयार की गई। राजपूताना परंपरा के अनुसार कृष्णकांता सती होने के लिए कल्लाजी के कबंध को गोद में लेकर चिता में विराजमान हो गईं।
हाथ जोड़कर राजकुमारी ने मन ही मन भगवान का स्मरण किया कि मेरे स्वामी का सिर मुझको प्राप्त हो। राजकुमारी के सतीत्व की शक्ति से कल्ला जी का सिर भैरवनाथ व दैवीय शक्ति की कृपा से उनकी गोद में आ गया। तब कल्ला जी का शीश कबंध से जोड़ 26 फरवरी 1568 को कल्ला जी के भाई तेज सिंह ने ईश्वर का स्मरण कर चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। इस प्रकार वीर शिरोमणि कल्ला जी और महासती कृष्णकांता का प्रेम पूरे विश्व में अमर हो गया। यह तो हुई लोकगाथा। आइए अब इतिहास के पन्नों में भी झांकें। रांगे राघव अपनी पुस्तक अकबर में लिखते हैं कि अबुल फजल के अनुसार 300 औरतों ने जौहर में प्राण दिए थे। किले में प्रवेश करते समय 8000 राजपूतों ने बड़े महंगे दामों अपने प्राणों का सौदा किया। उसके बाद अकबर ने कत्लेआम का हुक्म दिया, जिसमें 30,000 आदमियों का कत्ल हुआ। कहा जाता है कि मरे हुए आदमियों के जनेऊ को तोला गया तो वह 74.5 मन हुआ। इस प्रकार फरवरी 1568 में अकबर ने निर्जन और खून से लथपथ चित्तौड़ पर अधिकार किया। धूर्तता की पराकाष्ठा देखिए कि उसने वीर जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां बनाकर अपनी राजधानी आगरा के किले के बाहर स्थापित करवा दी। और इतने भर से संतुष्ट होकर महाबुद्धिमान राजे रजवाड़े, जिनमें स्वयं राणा उदय सिंह के पुत्र जयमल भी सम्मिलित थे, उसकी जय जयकार करते रहे। इतिहासकार उसे महान कहते रहे, किंतु उन लौहपीठों ने प्रतिज्ञा की कि जब तक चित्तौड़ आज़ाद नहीं होगा वे एक जगह नहीं रहेंगे, एक जगह नहीं बसेंगे। स्वतंत्रता के बाद ही उनमें से कुछ वापस हुए, किंतु 300 से अधिक वर्षों में अधिकांश की यह जीवन शैली ही बन चुकी थी। अतः आज भी वे अपनी गाड़ियों को ही अपना घर बनाए सड़कों के किनारे लोहे के औजार हथियार बनाकर बेचते हुए पूरे भारत में कहीं भी दिख जाते हैं। उन्हें देखकर मुझे तो सदा चित्तौड़ की याद ताज़ा हो जाती है। संभव है आपको भी कुछ ऐसी ही अनुभूति होती होगी। नमस्कार।